एवरीवन, आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम फिर से लाइव आ चुके हैं, तो जल्दी जल्दी लाइव में आ जाइए तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम अध्याय नंबर 7 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हुए हैं, तो जल्दी जल्दी लाइव में आ जाइए तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी लाइव में आ जाइए। तो आज हम करने वाले हैं कुछ बिहार बोर्ड द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने वाले। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पहले ऊपर क्या है देख लेते हैं। ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के ऑनलाइन वन शॉट हिंदी रिवीजन अब की बार आखिरी बार करने वाले हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन पर आते हैं बिना किसी देर करते हुए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती हो को कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्क्सवाद कहते हैं, निजवाद कहते हैं, समाजवाद कहते हैं, भौतिकवाद कहते हैं। तो क्या कहते हैं? वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती है उसे क्या कहते हैं? तो भौतिकवाद कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भौतिकवाद कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? क्रीट के सभ्यता से, मिस्र के सभ्यता से, एंथ्रेस की सभ्यता से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रेस की सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैली और ब्रायन कहाँ के थे? अमेरिका के, यूनान के, अफ्रीका के, भारत के। शैली और ब्रायन कहाँ के थे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यूनान के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जरसाही में थी। तो इसका ऑप्शन अगले पेज पे है, तो अगले पेज में चलते हैं। जरसाही में थी, क्वेश्चन क्या था? जरसाही में थी। तो जरसाही में थी, ऑप्शन ए है मिस्र, सोवियत, रूस, इटली, इजराइल। तो जरसाही में क्या थी? तो जरसाही में सोवियत रूस थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की क्रांति कब हुई थी? 1916 में, 1921 में, 1917 में, 1920 में। तो रूस की क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी। सन 1917 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है क्रमशः गीता रामायण, रामायण महाभारत, उपनिषद महाभारत, महाभारत रामायण। तो व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है तो रामायण महाभारत की। राइट आंसर हो जाएगा रामायण महाभारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? रामविलास शर्मा की, जगदीश गुप्त की, नामवर सिंह की, डॉक्टर नगेंद्र की। तो परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रगतिशील रचना का विकास होता है धर्म के विज्ञान से, साहित्य के विज्ञान से। सी में ऑप्शन हम दे दे रहे हैं परंपरा के विज्ञान से। डी में है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पे है, तो अगले पेज में चलते हैं। अगला पेज क्या है? अगला पेज है, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील संघ के महामंत्री रहे? 1948, 1952, 1950, 1951। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? पराधीन होता है, जड़ होता है, परतंत्र होता है, स्वाधीन होता है। तो साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वाधीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंथ्रेस किस महादेश में है? यूरोप में, एशिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। एंथ्रेस किस महादेश में है? तो एंथ्रेस किस महादेश में है? तो यूरोप में है। 11 नंबर क्वेश्चन डाउट में है, लेकिन हमको लगता है यूरोप में होगा। चलिए इसका आंसर कमेंट में हम कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वारायन किस भाषा के कवि हैं? हिंदी के, संस्कृत के, अंग्रेजी के, फ्रेंच के। वारायन किस भाषा के कवि है? किस भाषा कवि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधन किसकी कृति है? निराला की साहित्य साधन किसकी कृति है? दूधनाथ सिंह की। अगले ऑप्शन अगले पेज में, तो अगले पर चलते हैं। दूधनाथ सिंह की निराला की साहित्य साधन किसकी कृति है, मतलब किसने लिखा था? रघुवीर सहाय,
रामविलास शर्मा मुक्ति बोध, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? शिक्षा और संस्कृति की है, परंपरा का मूल्यांकन की, अभिनवों की है, नवेद खान विवादित की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? उत्तम होता है, मध्यम होता है, अधम होता है, व्यंग्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राफाल लियोनार्डो दा विंची एंजेलो किसकी देन है? इंग्लैंड की, फ्रांस की, इटली की, यूनान की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शेक्सपियर कौन थे? नाटककार थे, कहानीकार थे, सी में है उपन्यासकार हैं, और डी में है इनमें से सभी। डी में है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेक्सपियर क्या थे? तो एक प्रकार के नाटककार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज में है, तो अगले पेज में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, निराला की साहित्य साधन कितने खंडों में रचित की गई? 2 खंडों में, 3 खंडों में, 4 खंडों में, 5 खंडों में। निराला की साहित्य साधन कितने खंडों में रचित की गई? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3 खंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 को, 14 अक्टूबर 1916 को, 12 अक्टूबर 1914 को, 16 अक्टूबर 1918 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 अक्टूबर 1912 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नंदगांव, मथुरा में, उच्च गांव सानी में, हरनौत बिहार में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च गांव सानी में। 10 अक्टूबर 1912 को उच्च गांव सानी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? प्रेमचंद की, डॉक्टर रामविलास शर्मा की, दिनकर की, मुरली मनोहर जोशी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जारशाही रूप के सोवियत साहित्यकार कौन थे? तो इसका ऑप्शन अगले पेज में है, तो अगले पेज में चलते हैं। जारशाही रूप के सोवियत साहित्यकार कौन थे? तो अगले पेज में इसका ऑप्शन है तोल्स्टॉय। ऑप्शन ए है तोल्स्टॉय, थॉमस हार्डी, ओलिवर वाल्टर स्कॉट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तोल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामाजिक विकास क्रम में समांती विभाजता सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? मिस्री सभ्यता को, समाजवादी सभ्यता को, पूंजीवादी सभ्यता को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी सभ्यता को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लैटिन कवि है वर्जिल, ब्रायन, शेक्सपियर, रेनमार के। तो लैटिन कवि कौन है? तो वर्जिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तारसप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? 4, 5, 6, 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारसप्तक में 7 कवियों की कविता संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज्ञे ने तारसप्तक कब संपादित किया? 1941 में, 1941 में, बी में है 1452 में, सी में है 1469 में, डी में है 1972 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1941 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज में है, तो अगले पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? प्रेमचंद, उनका युग, नई कविता और अस्तित्ववाद, निराला की साहित्य साधन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो निराला की साहित्य साधन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है सापेक्ष है, द्वंद्वात्मक से, मित्रवाद से, निरपेक्ष है। तो मनुष्य और परिस्थिति का संबंध कैसा है? तो द्वंद्वात्मक है, सापेक्ष है, मित्रवाद है, निरपेक्ष है। तो मनुष्य और परिस्थिति का संबंध
द्वंद्वात्मक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्वात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? हरिश्चंद्र की, गुणाकर मूल्य की, नीलम लोचन शर्मा की, डॉक्टर रामविलास शर्मा की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र किसने लिखा था? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब हुआ था? तो 1999 महाराष्ट्र में, 2001 में मालदा में, 2000 को दिल्ली में, डी में इनमें से कोई नहीं। डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा की मृत्यु कब हुआ था? तो 2000 को दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज में है, तो अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज क्या है? अगला पेज है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस सभ्यता में संभव है? किस व्यवस्था में संभव है? समानती में, समाजवादी में, पूंजीवादी में, इनमें सभी। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी में, समाजवादी में, पूंजीवादी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 डाउट में है, तो इसे छोड़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है? परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर है, जो उपयोगी साहित्य की रचना न करे, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, जो साहित्य की रचना न करे। परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस सभ्यता में संभव है? तो समाजवादी में, समानती में, पूंजीवादी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? उच्च गांव सानी, उच्च सानी, उच्च गांव सानी, उच्च गांव सैनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च गांव सानी में 10 अक्टूबर 1912 को लेखक रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 है। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं किस निबंध की पंक्ति है? परंपरा का मूल्यांकन, बी में है परंपरा का मूल्यांकन, बी में है श्रम विभाजन जाति प्रथा, सी में है विश्व के दांत, डी में है इनमें से कोई नहीं। डी में है इनमें से कोई नहीं। तो भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं किस निबंध की पंक्ति है? तो परंपरा का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है आज के लिए। 35 को क्वेश्चन था, तो 35 क्वेश्चन रुक जाइए 1 मिनट। क्या और क्वेश्चन है देख लेते हैं पहले। हाँ क्वेश्चन है और। तो ऑप्शन 36 क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ से कौन सी विद्या है? कहानी है, व्यंग है, निबंध है, समरण है। तो एक प्रकार का निबंध है। चलिए आज के लिए इतना ही। यहाँ पर क्लास को समाप्त करते हैं। अगले क्लास में अगले अध्याय के क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 8 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय।